उन्होंने 2017 में एक दो चैनल्स के साथ ये किया था, और उसकी रीजन ये नहीं थी कि वो उनसे इख्तिलाफ करते थे, बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने अपने वीडियोस के अंदर बकायदा कत्ल की धमकियां दी थी, और उसकी वजह से एक मर्डर अटेम्प्ट भी मेरे ऊपर हुई थी। उस अटेम्प्ट के बाद भी वो, एक मैं नाम लिए बगैर आपको पता चल जाएगा, एक बरेलवियों का मौलवी था, उसने कहा कि जी लोग मुझसे फतवा मांग रहे हैं कि इसको हम मार दें, गुलाम अहमद कादियानी भी जिंदा रहा अंग्रेजों की प्रोटेक्शन में, उस वक्त उसे किसी ने नहीं मारा, तो चले इसको हम मार दें। इस किस्म की बातें वो वीडियोस में आके करता था। तो वो फिर हमारे करीबी लोगों ने मुनासिब समझा कि इसे इस हवाले से स्ट्राइक दी जाए। झूठों के सींग नहीं होते हैं, ये झूठ बोल रहा है, और इसका इशारा मेरी तरफ है कि बाकायदा एक बरेलवी आलिम ने कत्ल की धमकियां दी। आज तक मैंने कत्ल की धमकी नहीं दी। हम तो इसे इल्मी मौत मारेंगे, इल्मी जवाब देते हैं, बल्कि हमने इसे समझाया और इसके चाहने वालों को कहा कि इसको समझाएं कि लोग हमसे फतवा मांगते हैं कि क्या ये वाजिबुल कत्ल है, हम इसको कत्ल कर दें। हम कहते हैं नहीं, हम इसे इल्मी जवाब दे रहे हैं और इल्मी मौत मारेंगे। हम इसका दिफा कर रहे हैं इस लिहाज से, और इसको समझा रहे हैं कि इस तरह की गंदी ज़बान मत इस्तेमाल करो। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में छोकरा कहता है, जब इसको छोकरा कहा गया, ये कहते हैं बाजारी ज़बान है। जब यही लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के लिए इसने बोला और हमने जब इसकी इस्लाह की कोशिश की, कहते ये भोंगिया मार रहे हैं। इस तरह की ज़बान नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इसने इस्तेमाल की है। औलिया कराम कोई बेगैरत कहता है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है। हमने इसे समझाया कि लोग हमसे फतवा मांगते हैं, ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करो। उल्टा हमें कह रहे हैं कि हमें कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। 4 माह पहले इसके बकौल एक लड़का आया, मुदस्सिर अशरफ, जो इसको मारने के लिए आया था, और इन्होंने उसको पकड़ा और FIR दर्ज करवाई, और उसमें लिखा कि 4 मुफ्ती साहिबान हैं जो इसको फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं और असलाह देते हैं, इसकी तरबियत उन्होंने की है। 4 मुफ्ती साहिबान, उसमें मेरा भी नाम था। मैं तो नहीं गया, मैंने कहा जब बुलाएंगे तब जाऊँगा। तो 19 फरवरी को मुझे तफ्तीशी अफसर साहब का फ़ोन आया कि आप आएँ। मैं चला गया, मुझे क्या डर था, खुद नहीं आया क्योंकि सामना नहीं कर सकता, झूठा इंसान है। तो तफ्तीशी अफसर साहब ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है। आपने कहा कि मुफ्ती अली नवाज़ भी इसमें शामिल है, पैसे भी देता है, असला भी देता है। कोई जवाब नहीं दे सके। उसने कहा मुझे जवाब दो, कोई सबूत लाओ कि मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया हो मुदस्सिर अशरफ को। उसके बाद उनके पास कोई दलील नहीं, कोई भी दलील पेश नहीं कर सके। आए बाएँ शाएँ जी ये इश्तियाल अंगेज़ी की बातें करते हैं। उनका जी कौन सी इश्तियाल अंगेज़ी के दिखाओ ना, कौन सी वीडियोज़ हैं। उनका जी हमें 1 हफ़्ते का टाइम दें। भाई तुम इतना तैयार होकर पहले आते हो, FIR दर्ज कराइए, फिर कहते 1 हफ़्ते का टाइम दें। तो तफ्तीशी अफसर साहब ने कहा नहीं 1 हफ़्ते का टाइम नहीं, 1 दिन का टाइम लो। मैंने कहा ठीक है, 1 दिन का इनको टाइम दें, अगले दिन 11 बजे आएँ। तो मैं रात को जेहलम रहा। अगले दिन DSP साहब की जो दफ्तर वहाँ बुलाया गया, ये पहले ही पहुँच गए और इन्होंने जाके तफ्तीशी अफसर साहब को कहा कि ये देखें, ये जनाब इश्तियाल अंगेज़ी की इनकी वीडियोज़ है। क्या जनाब इंजीनियर कुत्ते का बच्चा है। तो DSP साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, उनका ये कुत्ते का बच्चा, मतलब आपने कोई फतवा लगा। मैंने कहा नहीं जी, ये इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़ह के बहुत बड़े इमाम है, उनको इन्होंने कुत्ते का बच्चा कहा है। मैंने उस पर जवाब दिया है। ये कहता है कि इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह, कुदूरी नहीं कुतूरी है, कुत्ते का बच्चा है। और ये भी कहता है कि मैंने आज तक कोई बुरा लफ्ज़ नहीं बोला, यानी कुत्ते का लफ्ज़ बुरा नहीं, कुत्ते का बच्चा कहना। तो मैंने कहा इसके बारे में भी कहा जा सकता है कुत्ते का बच्चा है। वो कहते हैं DSP साहब कहने लगे अगर इस तरह का कोई बंदा मैं सुन रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा, तो मैं वीडियो ही नहीं देखता। वो तो बद अखलाक है, उसको तरीका ही नहीं बात करने का। कितने बड़े इमाम को कुत्ते का बच्चा कहे। उनके और ले आओ दलील। दूसरी दलील क्या थी जी, इंजीनियर के 66,000 शागिर्द मुर्तद हो गए। तो मेरे से पूछा भाई ये आपने फतवा दिया। मैंने कहा नहीं जी, फतवा नहीं दिया, ये मिर्ज़ा जी का कौल है कि ये जितने सुन्नी हैं ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाले हैं, ये सारे इनका बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह, ये मुसलमान नहीं है। मैंने कहा इसके शागिर्द इसके कहने पे चल के गलियों में चौराहों में जाके लोगों से कहते हैं कि तुम चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ो। वो DSP साहब कहने लगे ये क्या चिश्ती रसूलुल्लाह है। मैंने कहा एक झूठा वाक़या गढ़ा है, इसकी जिसकी कोई सनद नहीं। वो झूठा वाक़या सुन्नियों पर फिट करता है और कहता है कि सारे ये मुर्तद हैं, ये काफिर हैं, ये चिश्ती रसूलुल्लाह। इनका बुनियादी अकीदा, ज़ाहिर बुनियादी अकीदा मतलब ला इलाहा वाला नहीं है, चिश्ती रसूलुल्लाह वाले हैं। वो हैरान हो गया DSP। उनका जी ले आओ, कोई दलील ले आओ, सबूत ले आओ। अगर कुत्ते का बच्चा कहा, कोई गाली दी है तो इस पर तो FIR दर्ज नहीं होती। फिर क्या लग जाए हमें 1 हफ़्ते का टाइम दें। दलील है ही नहीं उनके पास, 1 हफ़्ते का टाइम दें।
मैंने कहा ठीक है, जब बुलाएंगे मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। हम इनको दिखाएंगे कि इस सदी के सबसे झूठे इंसान हैं, ये सामना नहीं कर सकते। ये मिर्ज़ा खुद नहीं आया, इसने अपने चेलों को भेजा। जो वीडियो निकाल के लाएंगे, मैंने डीएसपी को आखिर में गुजारिश की कि जो वीडियोस, उनका जी वीडियोस लेके आएँ यूएसबी में, तो मैंने अर्ज़ की कि जो वीडियोस ले आएँ उन्हें कहे काटें ना, पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मुसलमानों को एक अरब भी दो तो नबी को गाली नहीं देंगे। इसके चेले जाके गलियों में कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? ऐसी तालीम देने वाला ये शख्स है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहता है। जब इसको छोकरा कहा गया तो कहता है जनाब अली ये बाजारी ज़बान है। और जब इसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये गुस्ताखी की, कहते ये तो बुरा मनाया नहीं जाता, ये चबले मार रहे हैं, इनके पास इल्म ख़त्म हो गया है। मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको कि ये है इसका हाल। जो इसके चेले बन जाते हैं वो गलियों में जाके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताएं, जो गली चौराहों में जाके मुसलमान आम मुसलमानों को कहे कि तुम नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, क्या वो मुसलमान रहता है? आप खुद ही बताएं। तो ऐसे लोगों के पीछे जाके तुम अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। और इसने खुद अपने वीडियोस में कहा कि मैं अपने शागिर्दों को भेजता हूँ, जाके कहो गली चौराहों में लोगों से कि मोहम्मद मर गए। इस तरह की ज़बान ये इस्तेमाल करता है। तो अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला इस शरीर के शर से तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।